ये जो सूरत है, जीवात्मा है, ये एक तरह से नीचे की तरफ हो गई। किधर हो गई? इंद्रियों की तरफ इसका ध्यान हो गया। इंद्रियां किसको कहते? आँख, कान, नाक, मुंह, और ये जो नीचे के हैं, मलमूत्र जिससे त्याग होता है, ये इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये जो आत्मा है, यह मन के साथ इधर हो गई। और मन और आत्मा अलग होती है। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो मन ये इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेता है, और सूरत का भोजन अलग है और मन का भोजन अलग है। मन का भोजन वो है कि जो आप खाते हो, पीते हो, सूंघते हो, जो काम शरीर से करते हो, जिसको मन कराता है, मन को उसमें आनंद मिलता है, मन को उसमें रस मिलता है। और जीवात्मा का भोजन अलग है, वो यहाँ है ही नहीं। वो तो ऊपर की तरफ है, वो तो अमृत का पान करती है। तो जब ये जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ती है, तभी ये ऊपर जाती है। और तब जब ये ऊपर जाएगी, तभी इसको भोजन मिलेगा, तभी इसको खुराक मिलेगा, तभी ये ताकतवर होगी, तभी गुरु पर विश्वास होगा, तभी प्रभु पर विश्वास होगा। गुरु महाराज अपने जो परमात्मा रूप हो गए, मनुष्य शरीर में ही थे, आए थे वहीं से भेजे गए थे, लेकिन जब पैदा हुए थे या माँ के पेट में थे, तब होश नहीं था। माँ के पेट में थे तो होश था, माँ के पेट में याद रहता है सब। लेकिन बाहर आने के बाद माया का असर होता है, पर्दा पड़ता है। देखो, कोई गुरु महाराज की ये बात नहीं है, और भी जो संत हुए हैं, संत हो गए, लेकिन पहले भटकते रहे, पहले ज्ञान नहीं था। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे गोस्वामी जी महाराज रहे हों, चाहे पलटू नानक दादू मीरा रहे हों, चाहे ये 10 गुरुओं में और उसके बाद में ये जो लोग आए अन्य लोग वो रहे हों। तो शुरू में होश नहीं रहता है, बाद में जानकारी होती है। कब? जब गुरु बोध कराते हैं, वक्त के गुरु के पास वो पहुंच जाते हैं और वो ज्ञान करा देते हैं, बोध करा देते हैं, तब वो अपने काम में लग जाते हैं। और लग जाते हैं जब सूरत को शब्द को सूरत के साथ जोड़ने लग जाते हैं। जैसे अपने लोगों ने भी ध्यान लगाया, कान में उंगली लगा करके भजन किया, शब्द के साथ यानी लय होने की कोशिश किया, जो आवाज़ आ रही है उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो वो जब इसको पकड़ लेते हैं और वही शब्द खींच करके जब ले जाता है, तो वहाँ पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचा देता है? जहाँ से ये जीवात्मा ही है, जिसको सतलोक कहा गया है। तो सतलोक का मालिक कौन है? उस सत्ता का बादशाह कौन है? राजा कौन है? वो सतपुरुष हैं। तो सतपुरुष के पास पहुंचा देती है और वहाँ से जुड़ी हुई रहती है। संतों की जो जीवात्मा है वहाँ से जुड़ी हुई रहती है, वहाँ से पावर समझो में रहती है, मनुष्य शरीर में रहती है। जैसे गुरु महाराज हमारे थे, उनमें पूरी पावर थी, मनुष्य शरीर में जब थे पूरी पावर थी। और उसके बाद में जब शरीर छोड़े तब उन्हीं रूप में हो गई, वो मिल गई। जैसे पानी है, पानी को थोड़ा सा निकालो अलग बर्तन में से या नदी में से, और फिर उसके बाद में उस पानी को देखोगे तो अलग रहेगा। लेकिन उसी को अगर फिर उसमें मिला दो
तो उसी ऐसा हो जाएगा, पानी वही रूप हो जाएगा, उसी मिल जाएगा। ऐसे ही यानी समझो वो मिल जाते हैं, उन्हीं जैसे हो जाते हैं। उसको जो है वो सायुज्य मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कई तरह की होती है। आप ये समझो कि सालोक मुक्ति, सालोक मुक्ति किसको कहते हैं? जो उस लोक में पहुंच जाते हैं। जैसे देखो यानी समझो कोई मान लो उधर से चाइना से, हांगकांग से या अमेरिका से कहीं से आ रहा है। अब मान लो दिल्ली उतरा, अब दिल्ली उतरा और दिल्ली उतरा तो कहा कि हम वहाँ भारत पहुँच गए, लेकिन जहाँ मुकाम है, जहाँ घर है, जहाँ बच्चे परिवार हैं, वहाँ तो भी नहीं पहुँचा। अभी उस जगह तो नहीं पहुँचा जहाँ माता पिता हैं, या जहाँ पर मतलब यह है कि कोई बम्बई में उतरा, कोई जयपुर में उतरा जहाज़ से और कहा कि हम दिल्ली पहुँच गए जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, तो वहाँ तो भी पहुँचा नहीं। तो सालोक मुक्ति, लोक बड़ा होता है, कहीं भी उस लोक में पहुँच जाए तो सालोक मुक्ति कहलाता है। और सामिप्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति किसको कहते हैं? कि जैसे जिनके पास आपको पहुंचना है उनके पास पहुंच गए, तो उनके पास मान लो प्रधानमंत्री के पास पहुंचना है, किसी दूसरे देश से कोई आया है, तो जब भारत पहुंचेगा तो खबर करेगा मैं भारत पहुंच गया हूँ। उसके बाद फिर वहाँ प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाएगा। प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाएगा तो कहेगा हम सामिप्य आ गए, उनके पास आ गए। और आप ये समझो कि शाहरुख उनके जैसा ही हो। देखो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, तो किसी अस्पताल में, किसी फैक्ट्री में सब एक जैसा ही कपड़ा पहनते हैं, एक जैसा। मान लो कोई कपड़ा उसी तरह का पहन लिया, उसी तरह की कुर्सी पर बैठ गया, बगल में बैठ गया, तो सामिप्य मुक्ति हो गई। उसको सामिप्य मुक्ति कहते हैं, जो सत्पुरुष के करीब पहुंच जाते। और सायुज्य मुक्ति किसको कहते हैं? उन्हीं में बिल्कुल जैसे कहते हैं समा जाना। समा जाना का मतलब क्या? पूरा पावर मिल जाना। देखो ऐसे भी अधिकारी होते हैं कि एक पद पर 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं और एक कुर्सी रहती है और उसी कुर्सी पर दोनों आकर के बैठते हैं, तो वो बिल्कुल शाहरुख एक जैसे रहते हैं, एक जैसे पावर के रहते हैं। तो ऐसे ही खुरू महाराज हो गए, वो मिल गए उसमें, परमात्मा जिसको कहते हैं, जिसकी यह सारी सत्ता है। सत्ता मतलब किसको कहते हैं? और राज्य को कहते हैं। पूरा पावर मतलब पूरा मतलब ये है कि समझो कि मालिक, पूरे मालिक। आप समझो कि ये सत्ता क्या है? कौन सी सत्ता? ये देखो, ये मतलब लोक की सत्ता है, स्वर्ग ऊपर में है उसकी सत्ता है, वैकुंठ की सत्ता है। ये सत्ता है, सब ये देश हैं, सत्ता है इनकी, इनके मालिक हैं, तो वो सब के मालिक हो जाते हैं। तो उन पर जो है आदमी को विश्वास नहीं होता है। विश्वास फलदायकम। हमको आपको गुरु पर विश्वास नहीं होता है, गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं होता है। गुरु की वाणी पर अगर हम विश्वास करें, एक एक बात को अगर हम याद रखें, अपने गुरु की बात छोड़ो, किताबों को लोग पढ़ते हैं और अगर महात्माओं की ही बातों को याद रखें जो इस धरती पर आए हैं, तो भी कुछ होश रहे, लेकिन उनको भी नहीं पढ़ते हैं तो उसका मतलब नहीं समझते हैं। समझना चाहिए, और मतलब ही नहीं समझना चाहिए, करना भी चाहिए। तो समझाया ना संतों ने, जो भी संत आए इस धरती पर तरह तरह से समझाया उन्होंने जीवों को कि किसी भी तरह से समझ करके और बंधन से मुक्त हो जाएं। कौन सा बंधन? आप ये समझो, ये गृहस्थी का बंधन, ये दुनिया का बंधन, ये है बंधन है। अब बंधन से देखो मुक्त होकर के थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ चले आए,
जाओगे तो काम बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसी बात का विश्वास नहीं होता है अपने को कि भाई हम चले जाएंगे साधना करनी है, हम चल बैठेंगे 2 घंटा यहाँ तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मन इसमें लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? शरीर के लिए लगा हुआ है। मन किस में लगा हुआ है? शरीर में लगा हुआ है। आप ये समझो कि धन में लगा हुआ है, जबकि महात्माओं ने समझाया कि भाई काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए। काया किसको कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। कांच का तो भी भरोसा है, संभाल के रखो, बहुत दिन तक कांच का गिलास चलता है, कप प्लेट कांच की बहुत दिन तक चल जाती है। लेकिन इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कितना भी इसको संभालो, कितना भी इसको खिलाओ पिलाओ, कितना भी इसको सुंदर सुडौल रखो, मजबूत रखो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। कहते हैं शरीर मजबूत रहेगा तो बुढ़ापे में ये काम आएगा, कमजोरी रहेगी तो बुढ़ापा में हम चल फिर नहीं पाएंगे। लेकिन पहलवान एक से एक ऐसे रहे हैं कि जो जवानी में ही चले गए हैं। पता चला किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को किडनी की बीमारी हो गई, मौत आया, काल आया, ले गया, बहाना कोई भी बन गया। तो कहा काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को तो माया कहा ही गया। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, रुपया पैसा से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ये देवियाँ बच्चियाँ ये जो बनाती हैं जिन चीज़ों को, यह सब माया है। आदमी जो भी यानी समझो कि बनाता है, जो भी तैयार करता है वो, और प्लस मतलब धन यानी जोड़ो। उसमें क्या जोड़ो कि ये जो पेड़ पौधे और ये नदी नाले और ये जो यानी समझो चीज़ें हैं, ये सब माया के अंतर्गत हैं। तो यह कहाँ से होगी? अरे काया छूट गई, शरीर छूट गया तो ये चीज़ें कोई काम आएंगी? कुछ नहीं काम आएंगी। तो कहा चरण कमल में ध्यान धर, इन दोनों को खोए। यानी खोए का मतलब क्या होता है? रुपया गिर गया, कोई सामान कहीं गिर गया आपका, खो गया, तो उसको भूल जाते हो ना। सामान सामने रहे तो उस पर मन चला जाता है। कोई चीज़ रखी है, बार बार मन कहेगा खा लो, और खा लिया खत्म हो गया, तो फिर मन उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहा कि यानी भूल जाओ इसको, समझ लो कि हमारा खो गया, इसको भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने धन दौलत को भूल जाओ, जिसको भी आप अपना समझते हो, जिसको भी अपनी संपत्ति समझते हो, उसको भूल जाओ और चरण कमल में ध्यान रख। चरण कमल किसको कहते हैं? अंतर में बताया गया चरण कमल। गुरु का चरण मौजूद रहते हैं तब वो अलग रहता है, और अंतर में चरण अलग होता है। इसीलिए जो है पहले ये बताया जाता है बच्चों को कि होमवर्क करो। घर में पढ़ाते हो आप, पहले देखो इस समय तो आप समझो कि कापी किताब होती है, कापियों पर लिखते हैं। कागज़ की जब पहले कमी थी, हम ही लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो किस पर लिखते थे? लकड़ी का ऐसे रहता था जिसको स्लेट बोलते थे, तख्ती बोलते थे, उस पर लिखते थे। किससे लिखते थे? चूना भी नहीं मिलता था, मिट्टी घोल करके बढ़िया चिकनी मिट्टी, और उससे लिखते थे। और जब आप समझो 3-4 दर्जा पढ़ लिए, जब 5 में आए 6 में आए तब कागज़ पर लिखने लग गए। स्याही खरीदा गया, उस समय पर निब चलती थी, उसमें लगाया जाता था। तो समझो कि वो एक तरह से होमवर्क एक तरह से किया जाता था, वो उस तरह से पढ़ा जाता था। तो चरण यानी ये एक तरह से विश्वास दिलाया जाता है, एक तरह से प्रेम पैदा करने के लिए कहा जाता है कि भाई गुरु का चरण की सेवा करनी चाहिए।
लेकिन अंदर में चरण कमल होता है। अब गुरु जब चले जाते हैं, गुरु महाराज जब चले गए तो वो अब तो इन बाहरी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो कहो अब हम उनके चरण की सेवा करेंगे। गुरु महाराज ने सेवा का मौका दिया, मुझना चीज़ को खूब दिया जब मौजूद थे, लेकिन अब रोता हूँ कभी कभी जब याद आती है कि वो सेवा अब नहीं मिलेगी जो कब मिलती थी। लेकिन अंदर में अब भी सेवा हो सकती है। अंदर में क्यों? क्योंकि वो मौजूद हैं। किसमें मौजूद हैं? शब्द रूप में मौजूद हैं। गुरु अब शब्द रूप में हो गए। आई जब मौजूद थे इस धरती पर तो शरीर में थे, अब शब्द रूप में मौजूद हो गए तो चरण कमल में ध्यान था। सबसे पहले इसीलिए तो बताया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सबसे पहले गुरु का ध्यान करो, यह बताया जाता है, सब लोगों ने बताया, गुरु महाराज ने भी बताया कि सुमिरन करने से पहले यानी संपुट लगाया करो, गुरु का ध्यान किया करो, धनियों का ध्यान किया करो, नाम लिया करो, फिर उसके बाद में किया करो। तो गुरु का यानी समझो ध्यान सबसे पहले किया जाता है। तो चरणों में यानी समझो कि ध्यान लगाओ। महात्माओं ने कहा कि चरण कमल में ध्यान रहे, इन दोनों को खोए, इन दोनों को खो करके, भूल करके जब भी साधना करो अपने को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपनी सारी चीज़ों को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। कि जब ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन करो तो सब कुछ भूल करके सबसे पहले गुरु के चरणों में ध्यान लगा करके और फिर जैसा बतावें गुरु उस हिसाब से करो। अब यह मन बताया आपको कि जिधर भी लग जाता है उसी तरफ चला जाता है। तो जब ये मन आप ये समझो माया का एक तरह से अंश है, ये एक तरह से गुलाम है, ये यानी माया के एक तरह से ये हवाले है, काल का अंश है ये। और माया के जब ये हवाले है तो यही जो मोटी माया है, मोटी माया किसको कहते हैं? जैसे न मतलब ये बताया आपको, मुख्य रूप से तो इन्हीं को कहा गया दोनों को, क्योंकि ज़्यादा जोर इन्हीं का रहता है और काल का जोर जो है वो इन पर रहता है औरतों पर, और माया का जोर जो है पुरुषों पर रहता है। तो मुख्य रूप से तो ज़्यादा यही रहता है। लेकिन यह काल की बनाई हुई खिलकत है। खिलकत किसको कहते हैं? जो खिली हुई है, जैसे पेड़ खिले हुए हैं, ये देखो हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, और मतलब पत्थर पहाड़ देखो सुंदर सब बने हुए, यानी देखते ही बनता है। पेड़ पौधे एक भी नहीं, लेकिन उन पत्थरों की चमक यानी और अलग अलग रंग और ये सब चीज़ें, ये क्या है? जब कहा खुदा की खिलकत है ये, फकीरों ने कहा ये उसकी सत्ता है दिखाई पड़ रही है। तो वो समझो कि जो वो सत्ता है, वो जो दिखाई पड़ रही है, खिलकत दिखाई पड़ रही है, ये सब माया के अंतर्गत में है। ये काल का बनाया हुआ है, सब काल के द्वारा समझो कि ये निर्मित है। निर्मित माने बनाया गया है, काल के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो माया है ये मोटी माया है, क्योंकि शरीर मोटा है, आत्मा बहुत छोटी है और पतली है, मतलब बहुत सी छोटी है, छोटी सी छोटी है। तो इस शरीर के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए यानी समझो कि यानी माया शरीर के लिए ये चीज़ें बनाई गई, अनाज बना दिया गया, आप समझो कि फल फूल बना दिया गया, साग सब्जी बना दिया गया शरीर के लिए। तो ये जो माया है ये मोटी माया है, और अंदर में झीनी माया है, वो हल्की माया है। तो अंदर में फिर जोर कम हो जाता है, बाहर जोर ज़्यादा रहता है फंसाव का, अंदर में कम हो जाता है, और धीरे धीरे यह कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, एक स्थान ऐसा आता है कि यह काल और माया का चक्कर सब खत्म हो जाता है। उस वक्त पर जैसे अपने लोग प्रार्थना करते हैं, निरखय रूप हंस वह अपना, निरखय रूप हंस वह अपना,
खोले द्वार किवाड़ी, वो दरवाज़ा यानी खोलता है, वो खुलता है जब यह जीवात्मा निर्मल हो जाती है, अंदर में जब मानसरोवर में स्नान करती है और सतलोक जब ये जाने लायक हो जाती है, तब वो दरवाज़ा खुलता है। न उसी को वज्र की वाड़ी कहते हैं, तो उसी को यानी समझो कि वहीं पर लोग फंस जाते हैं। बहुत से देखो योगी, जति, सन्यासी, ऋषि, मुनि वहाँ पहुँच करके फंसे पड़े हुए हैं, नहीं निकल पाए। 10-10 हजार वर्ष की तपस्या किए, 10-10 हजार वर्ष की तपस्या किए, लेकिन निकल नहीं पाए, फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनको सहारा देने वाला मिला नहीं, समर्थ गुरु मिला नहीं, तो उनके लिए दरवाज़ा खुले ही नहीं, खोल सकते नहीं हैं। कोई है ऐसा पावरफुल आदमी नहीं मिला उनको, ताकत वाला आदमी कि जिसके पीछे लग जाएं और वो दरवाज़ा उसके पहुंचते ही खुल जाए। कैसे? जैसे मान लो प्रधानमंत्री कहीं का पहुंच जाए और उसके पीछे कोई हो तो उसको रोकता है कोई? दरवाज़ा उसके लिए खुलता है, चले जाओ, पावर में रहता है। ऐसे ही कोई पावर वाला मिला नहीं उनको, फंसे हुए हैं बेचारे। लेकिन प्रेमियों भाव भी अपने जाके, और गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं, उनको किसी भी दरवाजे पर रुकना नहीं पड़ता है, उनको दस्तक नहीं देना पड़ता है कि खोल दो। उनके लोग इंतज़ार करते हैं कि जब ये आवें, जब ये जाएं तो हम फट से दरवाज़ा खोल दें। जैसे मालिक होता है यानी मकान का, जब वो जाने लगता है, जो चौकीदार होता है तुरंत दरवाज़ा खोलता है। जैसे वो आने लगते हैं तुरंत दरवाज़ा खोलता है। दूसरा कोई आने लगेंगे तो पूछताछ होगी, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अंदर से भी कोई जाएगा तो तलाशी होगी, कोई चीज़ ले तो नहीं जा रहे हो, लेकिन घर का मालिक आएगा तब। ऐसे मालिक होते हैं। तो अब उनके पीछे अगर कोई लग जाए, घर के मालिक के साथ अगर कोई आ रहा हो, घर के मालिक की गाड़ी आ रही हो और उनके पीछे कोई गाड़ी अंदर जा रही हो, तो उसकी भी रोक टोक नहीं होती। तो समर्थ गुरु कोई मिले नहीं, अपने गुरु महाराज जैसे गुरु कोई मिले नहीं प्रेमी उनको, तो फंसे हुए हैं वहीं पर। नहीं